नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सिंक्रोनस जनरेटर के ईएमएफ इक्वेशन और उसके अदर जो डिपेंडेंट पैरामीटर्स है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को समझते हैं। न्यूमेरिकल में गिवन डेटा क्या है और साथ में वो हमसे क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो जैसा कि न्यूमेरिकल में मेंशन है, अ 3 फेज 16 पोल स्टार कनेक्टेड ऑल्टरनेटर। तो बच्चों मैं साथ में गिवन डेटा भी लिखते चल रहा हूँ। तो नंबर ऑफ फेजेस कौन से हैं बच्चों? 3 फेज है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ फेजेस मुझे पता हो तो मुझे जेडपीएच या ईपीएच कैलकुलेट करना काफी आसान होता है। साथ में नंबर ऑफ पोल कितने गिवन है बच्चों? तो ये 16 पोल गिवन है, यानी 16 पोल है। 8 पेयर ऑफ पोल्स हमारे साथ है। अगला है स्टार कनेक्टेड। अब यहाँ सवाल यही आएगा कि स्टार कनेक्टेड क्यों लिख रहे हैं, स्टार कनेक्टेड का मतलब क्या है? तो बच्चों स्टार कनेक्टेड होने से बस मुझे बेनिफिट यही मिलता है कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में एक रिलेशन होता है, दैट इज इक्वल टू VL इक्वल टू √3 ऑफ VPH। तो अगर स्टार कनेक्शन मेंशन है तो आप ध्यान दीजिएगा, कहीं वो आपसे लाइन करंट, लाइन वोल्टेज या फेज वोल्टेज तो नहीं पूछ रहा है। अगर पूछ रहा है तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का ये रिलेशन आपको यूज करना पड़ेगा। आगे बच्चों हम बात करेंगे, क्वेश्चन में मेंशन्ड है हैज 144 स्लॉट्स एंड 6 कंडक्टर पर स्लॉट्स। तो यहाँ स्लॉट्स कितने गिवन है बच्चों? तो स्लॉट्स की वैल्यू गिवन है 144। और एक स्लॉट में कितने हैं? तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कंडक्टर पर स्लॉट, यानी कंडक्टर पर स्लॉट की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास गिवन है, दैट इज इक्वल टू 06। अब यहां से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट, जिसको मैं जेड बोलता हूं, तो मैं नंबर ऑफ स्लॉट्स में नंबर ऑफ कंडक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा। आगे हम उसको देखने वाले हैं। क्वेश्चन में आगे मेंशन्ड है फ्लक्स पर पोल इज इक्वल टू 0.03 वेबर, यानी फाई की वैल्यू दी हुई है, दैट इज फ्लक्स पर पोल 0.03 वेबर। यहाँ कोई मिली या कोई प्रीफिक्स या सफिक्स यूज नहीं किया है। क्वेश्चन में बोल रहा है इट इज साइनसोइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द स्पीड इज 375 आरपीएम। मींस यहाँ ऑलरेडी आपके साथ उसने सिंक्रोनस मशीन के यानी स्पीड को मेंशन कर दिया है, दैट इज 375 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि स्पीड देने के पीछे क्या लॉजिक है। तो आप देखेंगे एक चीज मिसिंग है और उसी चीज की वजह से, उसी के लिए यहाँ स्पीड उसने गिवन दिया है। इफ द कॉइल स्पैन इज 160 डिग्री, यानी कॉइल स्पैन की वैल्यू जो दी है, कॉइल स्पैन जिसको मैं बोलता हूँ दो कॉइल के बीच का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो 160 डिग्री दिया हुआ है। तो आप कॉइल स्पैन गिवन है तो आप निकाल सकते हैं शॉर्टिंग, यानी कितने एंगल से हमारा शॉर्ट हो रहा है। तो आप यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री माइनस का कॉइल स्पैन, और कॉइल स्पैन कितना है बच्चों? 160 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू होगी 180 डिग्री माइनस का 160 डिग्री इक्वल टू 20 डिग्री। कुछ बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए। पहला बोल रहा है फ्रीक्वेंसी। अब आपको याद आया होगा मैंने पूछा था कि उसने स्पीड क्यों दिया, इसीलिए दिया है क्योंकि उसने यहाँ फ्रीक्वेंसी 3 फेज बल्ब बोला है, उसने फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं किया है। ऐसे 85 हर्ट्ज आएगा इंडियन स्टैंडर्ड पे, लेकिन आपको फिर से कैलकुलेट लेकिन करके दिखाना पड़ेगा। दूसरा पिच फैक्टर, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और चौथा फेज एंड लाइन वोल्टेज। चार वैल्यूज हमें कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो आइए इस गिवन डेटा को हम यूज करके आगे के कैलकुलेशंस को पूरा करते हैं। सबसे पहले जो वैल्यूज दी हुई है उससे हम अपने यूजफुल नोमेनक्लेचर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करने जाऊंगा वही जो सबसे डिफिकल्ट सा लगता है, दैट इज इक्वल टू एन। एन क्या है? नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल। मीन्स एक पोल में कितने स्लॉट्स हैं, तो मैं यहाँ निकाल सकता हूँ इट इज नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल। दैट इज, बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि एन और एम में बहुत बारीक सा बेसिक सा डिफरेंस है। एक नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल है, एक है नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज। तो आप बताइए टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं बच्चों? 144। ये कंडक्टर है, डोंट बी कंफ्यूज। स्लॉट्स 144 ही है और नंबर ऑफ पोल कितने हैं बच्चों? आपके क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 16। तो आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, इट इज इक्वल टू 9। आप एक चीज कैलकुलेट कर रहे देख रहे होंगे कि ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में जो नंबर ऑफ जो स्लॉट्स पर पोल आ रहा है वो 9 ही आ रहा है। नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज, यानी जो एम की वैल्यू आ रही है वो भी 3 फेज सिस्टम के लिए 3 आ रही है। ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है, बल्कि इंडियन स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी पे नॉर्मली हम जिस पावर प्लांट का डेटा ले रहे हैं उस पे हम यही वैल्यूज नॉर्मली यूज करते हैं। तो एम की वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ स्लॉट्स
पर पोल पर फेज। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एम और एम के बीच में डिफरेंस, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल एन है और नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज जो है दैट इज आपका एम है। तो एम की वैल्यू ऐसे मैं अपने लिए याद करने के लिए लिख लेता हूँ, एम इज इक्वल टू एन बाई नंबर ऑफ फेजेस। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 3। तो मैंने एम एन कैलकुलेट कर लिया। एक और चीज कैलकुलेट करना है बीटा। बीटा आप जानते हैं कि बीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू कॉइल्स या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू कॉइल्स। तो यहाँ मैंने लिख दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एडजेसेंट कॉइल भी बहुत से लोग बोलते हैं, या फिर टू एडजेसेंट कॉइल। आप यहाँ एडजेसेंट में शॉर्ट में लिख रहा हूँ एडजेसेंट कॉइल्स। तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? टोटल स्पैन कितना होता है? 180 डिग्री का स्पैन होता है। अब 180 डिग्री का स्पैन है, नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं बच्चों? यहाँ पे 9 है। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट विल बी 20 डिग्री। अब आइए, यहाँ पे मैं टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स दिया है, कंडक्टर प्लस पर स्लॉट्स दिया है, तो मैं जेड कैलकुलेट कर देता हूँ। यानी जेड की वैल्यू क्या होती है? दैट इज टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने के लिए बच्चों? 3 फेज के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर फॉर 3 फेज सिस्टम के लिए दैट इज इक्वल टू जेड। तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये मैं कैलकुलेट यहाँ कर लेता हूँ। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स इंटू स्लॉट्स या फिर कंडक्टर पर स्लॉट। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स इनटू कंडक्टर पर स्लॉट। आप ही बताएंगे मुझे बच्चों, नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं यहाँ पे? 144। कंडक्टर पर स्लॉट कितना दिया हुआ है? 6 यानी 06। तो इस तरीके से मैं जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ 144 इंटू 6। अब अगर मान लीजिए मुझसे अगर ये पूछता नंबर ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर फेज, और अगर मैं जेड डायरेक्ट कैलकुलेट करता तो मैं कैसे कैलकुलेट करता? तो यहाँ पे अगर जेड होता तो जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ जेड, तो ये वैल्यू होती जेड डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 144 इंटू 06 डिवाइडेड बाई 3। आप जेड क्या है? जेड है एक फेज का, और जो टोटल जेड है वो क्या है? टोटल 3 फेज का। तो जेड 3 फेज के लिए है, एक फेज के लिए मैं जेड लिखूं, जेड लिखूं। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू लगभग में 288 आएगी। यानी एक फेज का जो कंडक्टर होगा उसकी वैल्यू कितनी है? 288। अब जेडपीएच निकाल लिया, तो क्या मुझे टीपीएच निकालना है? आपको याद होगा, यस टीपीएच तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ईएमएफ इक्वेशन में टीपीएच ही चाहिए। तो टर्न्स पर फेज यानी टीपीएच की वैल्यू होती है जेडपीएच डिवाइडेड बाई 2। याद रखिएगा, जेडपीएच एक फेज का नंबर ऑफ कंडक्टर है, तो 288 डिवाइडेड बाई 2, तो इसकी वैल्यू होगी 144। तो मैंने बहुत सारे ऐसे बेसिक पैरामीटर्स जो जरूरत पड़ेंगे, चाहे वो एन हो या फिर एम हो या फिर बीटा हो या फिर जेडपीएच हो या फिर टीपीएच हो, इनको कैलकुलेट कर लिया। कुछ और भी पैरामीटर्स है जिनको हम आगे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने अल्फा भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली थी? कॉइल स्पैन कितना होता है फुल पिच का? 180 डिग्री, और आपके कॉइल का स्पैन कितना है? 160 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू भी मैंने निकाल लिया है, दैट इज 20 डिग्री। तो आइए अब एक एक करके हम सभी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ फ्रीक्वेंसी, यानी क्वेश्चन में उसने सबसे पहले मुझसे पूछा कि कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, तो एफ को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। और आप ही जानते हैं एफ का रिलेशन क्या होता है। चलिए बेसिक फार्मूला लगाते हैं, एन एस इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी। देखिए ये भी अपना स्मार्टनेस है कि गिवन डेटा क्या है और कौन सी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, कौन से कैलकुलेट करनी है, इन दोनों के बीच पे कौन सा फार्मूला आना चाहिए। तो यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? एम एस पी डिवाइडेड बाई 120। चलिए एफ की वैल्यू, एन एस कितना है बच्चों? 375। नंबर ऑफ पोल ऑलरेडी आपके पास गिवन है, वो कितने हैं? 16, और डिवाइडेड बाई 120। आप ही बताइए कितना आना चाहिए और कितना आएगा? तो स्वाभाविक है, इंडियन स्टैंडर्ड पे तो 50 हर्ट्ज ही आना चाहिए। तो यस, हमारा आंसर 50 हर्ट्ज है। पहला आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज फ्रीक्वेंसी। दूसरा आंसर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, दैट इज पिच कॉइल स्पैन फैक्टर या ब्रीथ फैक्टर। केसी की वैल्यू कितनी होती है? आप जानते हैं केसी यानी कॉइल स्पैन फैक्टर इक्वल टू फंडामेंटल के लिए कॉस अल्फा बाई 2, और अल्फा तो आपने निकाल ही लिया है। डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू आप चाहे तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं, दैट इज 20 डिग्री बाई 2। तो कॉस 10 डिग्री हमारा आएगा, और कॉस 10 डिग्री का वैल्यू होता है 0.9848। तो हमने दूसरी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया।
तीसरा हमसे उसने बोला कैलकुलेट केडी यानी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की फॉर्मूला होती है साइन एम बीटा बाई 2 अपॉन एम साइन बीटा बाई 2। ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो हमने सारी वैल्यूज लगभग भी कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं साइन एम की वैल्यू कितनी है 3, बीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है कितने हैं 20 डिग्री, तो 20 डिग्री बाई 2 डिवाइडेड बाई एम साइन बीटा बाई 3 यानी 3 साइन 20 डिग्री बाई 2। इसको भी मैं सॉल्व करूंगा बच्चों। सॉल्व करने के बाद जो केडी की वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 0.9598। तो मैंने केडी भी कैलकुलेट कर लिया, केसी भी कैलकुलेट कर लिया, एफ भी कैलकुलेट कर लिया। अब इन सभी को यूज करके हम एक और वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं दैट इज फेज वोल्टेज यानी फेज इंड्यूस्ड ईएमएफ और लाइन इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो बच्चों अब हम चौथी क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेते हैं दैट इज आप फेज वोल्टेज यानी आपका जो फेज और लाइन वोल्टेज का कैलकुलेशन है वो अभी हमारा पेंडिंग है। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे फेज वोल्टेज ऑफ ईएमएफ या फिर फेज ईएमएफ। तो चलिए फेज ईएमएफ का फटाफट फॉर्मूला आप साथ में बोलेंगे दैट इज 4.44 f5। इसके बाद दो हमारे पैरामीटर्स आते हैं केसी एंड केडी। मैं यहाँ केसी को केपी भी लिख सकता हूँ, केसी केडी, और साथ में एक और आता है दैट इज कॉल्ड टीपीएच। तो चलिए इन सभी की वैल्यूज हमने ऑलरेडी तो कैलकुलेट कर ही ली है, बस मुझे सब्स्टिट्यूट करना है। तो 4.44 आप ही बताएंगे मुझे सबसे पहले क्या फ्रीक्वेंसी गिवन था। तो नॉर्मल सभी न्यूमेरिकल्स में फ्रीक्वेंसी गिवन रहता है, जैसे इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं था फिर भी मैंने कैलकुलेट कर लिया। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी निकालनी थी बच्चों 375 आरपीएम, आपको याद होगा। तो हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी 50 हर्ट्ज, तो यहाँ मैंने 50 हर्ट्ज लिख दिया। अब फ्लक्स पर पोल ऑलरेडी गिवन डाटा में है जिसका अभी हम यूज कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू 0.03। यहाँ ध्यान दीजिएगा कोई सफिक्स नहीं है, मिली या फिर माइक्रोवेबर होता तो मुझे 10 टू द पावर -3 या 10 टू द पावर -6 लिखना होता। यहाँ कोई सफिक्स नहीं है। केसी और केडी की वैल्यू, तो केसी की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, केडी की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है। केसी की वैल्यू कितनी थी, उसकी वैल्यू थी 0.98, और केपी की वैल्यू कितनी थी, केडी की वैल्यू वो थी 0.95। तो इस तरीके से केपी केसी की वैल्यू मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन है टर्न्स पर फेज यानी टीपीएच का वैल्यू कितना था वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। टीपीएच की वैल्यू थी 144। तो इस तरीके से बच्चों जो हमने टीपीएच कैलकुलेट किया, जो हमने केसी केवी की वैल्यू कैलकुलेट की, केडी की वैल्यू, इन सभी को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। और सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो ईपीएच का वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू 906.5 वोल्ट। तो एक अगला आंसर हमारे पास और आ गया दैट इज 906 वोल्ट। और नेक्स्ट आंसर है, अब अगला एक और क्वेश्चन हमसे पूछा था उसने कि कैलकुलेट लाइन वोल्टेज, तो मुझे ईएल भी चाहिए। और आप जानते हैं कौन सा कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन। इसने क्वेश्चन में ही मेंशन किया है कि दिस कनेक्शन इज कॉल्ड स्टार कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है, फेज वोल्टेज का √3 टाइम्स यानी EL इक्वल टू √3 ऑफ ईपीएच। तो चल EL की वैल्यू √3 ईपीएच, √3 ईपीएच की वैल्यू कितनी है बच्चों 906.5। तो इस तरीके से मैं लाइन वोल्टेज या लाइन ईएमएफ की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लूंगा एंड दैट इज इक्वल टू 1570 वोल्ट। तो मैंने बच्चों लगभग में उन सभी क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर लिया जो उसने हमसे पूछा। हमने लाइन वोल्टेज ऑफ ईएमएफ कैलकुलेट कर लिया, हमने फेज वोल्टेज ऑफ ईएमएफ कैलकुलेट कर लिया, हमने केसी केडी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया। बच्चों इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो डेटा को सिर्फ चेंज करते हैं। कहीं स्टार की जगह पे डेल्टा होगा, कहीं पे नंबर ऑफ स्लॉट्स कम होंगे, कहीं पे ज्यादा होंगे, कहीं पे स्पीड दिया होगा फ्रीक्वेंसी नहीं दिया होगा, कहीं पे शॉर्ट पिच कॉइल होगा फुल पिच कॉइल होगा, और कहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पे कंसंट्रेटेड वाइंडिंग होगी। तो इन बेसिक कंसेप्ट्स को आप ध्यान रखेंगे तो स्वाभाविक है न्यूमेरिकल किसी भी टाइप के हो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।